ये स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे उत्पादन की जो है अवधारणाएं। 3 अवधारणाएं थी, हमने पढ़ा था कौन कौन सी। पहली कुल उत्पादन, और कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन, उसकी अवधारणा पढ़ी थी कि उत्पादन के सभी साधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका योग, उसे कुल उत्पादन कहलाता है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था सीमांत उत्पादन, और सीमांत उत्पादन में हमने पढ़ा था कि उत्पादन की एक इकाई के प्रयोग से साधन, एक परिवर्तनशील साधन के अधिक प्रयोग से कुल उत्पादन में जो प्रभाव पड़ेगा, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा वो सीमांत उत्पादन कहलाएगा। ठीक है। और तीसरा था औसत उत्पादन। इसमें हमने पढ़ा था औसत उत्पादन किसको बोलते हैं। औसत उत्पादन का मतलब है कि कुल उत्पादन में अगर साधन की इकाइयों का भाग दी जाए, परिवर्तनशील साधन की इकाई का भाग दिया जाए तो औसत उत्पादन कहलाएगा। ठीक है। तो कुल उत्पादन, इसने एक तालिका से अध्ययन किया था कि किस प्रकार तालिका में जो है उसके आधार पर आपने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, एक तालिका हमने बनाई थी कल, उसके आधार पर हमने बाकी दो तालिकाएं बनाई थी। ठीक है। उसको वापस अपन करते हैं। ये है श्रम की इकाइयां, कल वाला प्रश्न कर गया है। कल मैंने आपको एक SW में एक प्रश्न दिया था। ये आपके है टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। यानी TP। ठीक है। तो आपको निकालना था MP और AP, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन निकालना। ठीक है। तो हमने कुल उत्पादन की जो रखी थी उसमें आपके था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें आपके श्रम की इकाइयाँ थी, और ये आपके था कुल उत्पादन था 0 से 0, फिर था 7, 16, 24, 30, 35, 38, 38 और 36, यही था। ठीक है। तो कुल उत्पादन, अब सीमांत उत्पादन निकालना है आपको। तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। कुल उत्पादन, एक परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में परिवर्तन से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पादन। ठीक है। तो डेल्टा TP क्या होगा, तो MP क्या होगा, डेल्टा TP, यानी MP का सूत्र क्या होगा, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। ठीक है। तो 0 से 0 सीमांत उत्पादन कुछ भी नहीं है। एक साधन के प्रयोग से कुल उत्पादन 0 से बढ़ के 7 हो गया, तो इसका मतलब सीमांत उत्पादन क्या होगा, 7। एक से दूसरे पर होने से 7 से 16 हो गया, इसका मतलब कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन कितना होगा, 9, है ना। 2 से 3 होने पर 16 से 24 हो जाता है, इसका मतलब कितना होगा, कुल उत्पादन 8। सीमांत उत्पादन कितना हो गया, 8। यानी इस अकेले साधन के प्रयोग से 16 से 24 उत्पादन बढ़ा, इसका मतलब अकेले साधन ने 8 का प्रयोग जो है उत्पादन, कुल उत्पादन किया। ठीक है। फिर 4 से 3 से 4 होने पर 30 - 24, 6। 4 से 5 होने पर 5 - 4, 35 - 30, 5। 6 - 5, 38 - 30, 3। 7 - 6, 38 - 38, 0। और 8 - 7 और 36 है तो माइनस के 2। इस प्रकार सीमांत उत्पादन ये होगा। ठीक है। अब औसत उत्पादन का सूत्र क्या होता है, औसत उत्पादन निकालना है तो TP में किसका भाग दे दो, साधन की इकाई होगा। ठीक है। तो कुल उत्पादन में भाग देना है, तो कुल उत्पादन 7 है, एक साधन का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ तो 0 होगा, कितना होगा, 7। 2 का भाग 16 में दिया, 8। 3 का भाग 24 में दिया, 8। 4 का भाग 30 में दिया, 4 7 28, बच के 2, 4, 7.5। 5 का भाग 35 में दिया, 7। 6 का भाग 38 में दिया, 6 छंग 36, बच गए 2, और 6 3 18, 6.3। 7 का भाग 38 में दिया, कितना होगा, 7 5 35, बच गए 3, और 7 चौक 28, 5.4। और 8 का भाग 36 में दिया, 8 चौक 32, बच गए 4, 8 पंजे 40, 4.5। ये है
इस तरह हम कुल उत्पादन से बाकी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके, अगर आपने घर पे करा होगा तो आंसर देखा होगा आपने किस तरह निकाला जाता है आंसर। आ गया समझ में? तो एक साधन तालिका से बाकी दो अन्य तालिकाएं। प्रश्न आएगा आपके, या तो डायरेक्ट तालिका बनानी है या फिर यहां पर छोड़े हुए होंगे, जैसे यहां पर छोड़ दिया तो आप उसको निकालना पड़ेगा कि देखिए कितना हो रहा है 24, तो 24 से बढ़ के कितना हो गया, 24 से 30 हो गया ना, तो 30 माइनस 24, 4 माइनस 3 बराबर 6। यहाँ पर छोड़ा हुआ है तो 36 माइनस 38 से 8 माइनस 7, 36 माइनस 38 तो माइनस के 2। यहाँ पर छोड़ा गया है तो औसत उत्पादन क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कुल उत्पादन में भाग दे दो, तो 6 छंग 36 बच गए 2, 6 3 18 आएगा ना। जो छोड़े हुए होंगे उनको भरना है आपको। इस तरह एक प्रश्न इस तरह का आएगा, न्यूमेरिकल कर सकते हैं अपन। चलिए, तो ये हो गया आपके कुल उत्पादन से सीमांत और औसत उत्पादन निकालना। अब कुछ टाइप और भी प्रश्न आते हैं, वो हम तालिका से उसको भी हल करते हैं अपन। कभी कभी सीमांत उत्पादन से बाकी दोनों उत्पादन निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम प्रश्न करते हैं अपन, श्रम की इकाइयां, और यहां पर दे दे आपको औसत उत्पादन, यानी एपी, और आपको निकालना है टीपी और एमपी। कुल उत्पादन निकालना है यानी टीपी, और सीमांत उत्पादन निकालना है। तो औसत उत्पादन से बाकी दोनों उत्पादन निकाल सकते हैं अपन। हाँ, जैसे यहां पर आ गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और औसत उत्पादन क्या है, 10 12 13 13 12 11 9.4 और 8। औसत उत्पादन से कुल उत्पादन निकालना है। तो हमने बात की थी कि औसत उत्पादन, कुल उत्पादन का, औसत उत्पादन का सूत्र क्या होता है, बराबर टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्यू। कुल उत्पादन में साधन की इकाइयों का भाग दे दो तो औसत उत्पादन निकल जाएगा। और अगर औसत उत्पादन से कुल उत्पादन निकालना है तो क्या करेंगे, टीपी बराबर एपी इंटू क्यू, साधन की इकाई को औसत उत्पादन से गुणा कर दो। भाई एपी जब ये आ जाएगा तो एपी इंटू क्यू बराबर टीपी, है ना। तो कुल उत्पादन में अगर औसत उत्पादन को इकाइयों से गुणा कर दे तो कुल उत्पादन आ जाएगा ना। एक साधन 10 इकाइयों का उत्पादन, औसत उत्पादन 10 है तो कितना आ जाएगा 10। दो साधन से औसत उत्पादन 24 है तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 12 दूना 24, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 12 पंजे 60, 11 छः 66, 9.4 को 4 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 65.8, और 8 8 64। तो आ गया ना कुल उत्पादन। यानी औसत उत्पादन को अगर साधन की इकाई से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा, कुल उत्पादन। ठीक है, तो कुल उत्पादन मैंने कहा था दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सिग्मा एमपी का योग, यानी सीमांत उत्पादन को गुणा जोड़ दो तो भी कुल उत्पादन प्राप्त हो सकता है। और दूसरा, और कुल उत्पादन का दूसरा तरीका क्या था, एपी इंटू क्यू। औसत उत्पादन दे रखा है तो उसको साधन की इकाई से गुणा कर दो तो कुल उत्पादन प्राप्त हो जाए, और सीमांत उत्पादन दे रखा है तो सारे सीमांत उत्पादन को जोड़ दो तो कुल उत्पादन प्राप्त हो जाए। तो ये दो तरीके से कुल उत्पादन निकल सकता है ना। अब इसमें सीमांत उत्पादन निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। क्या आएगा, 1 का 10, 10 का 10, 2 आने से 24 हो गया मतलब 14, 3 आने से 39 हो गया मतलब 6 और 9 15, 4 आने से कितना हो गया 39 से 52 कितना हो गया 11 और 2 13, 4 से 5 होने पर 60 माइनस 52
8, 6 में से 5 हो गए तो 60 में से 66 में से 60 गए 6, 7 से 6 हो गया 65.8 में से 66 गए 1.8 माइनस में आए प्लस में आए माइनस, और 64 में से 65.5 गए माइनस के 1.8। सही है ना? 1 आएगा 1.2 आएगा। 66 में से 65.8 गए तो क्या आएगा? 0.2 आएगा ना, या 1.8 कैसे आएगा? माइनस के 0.2 आएगा, है ना? और 65.8 में से 64 गए तो क्या आएगा? 1.8। ये तो सही है। इस तरह कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। तो ये आपके कौन सी तालिका हो गई? औसत उत्पादन से सीमांत और कुल उत्पादन निकालना। कर सकते हैं इसको, उसमें किताब में है, उसका आपके जो उदाहरण दे रखा है उसको आप कर करना है। अब एक प्रश्न और आता है आपको, ये कर लो, होता है लो, औसत उत्पादन से कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं। अब एक प्रश्न अपन करेंगे सीमांत उत्पादन से, यहां पर करते हैं जैसे श्रम की इकाइयां, टीपी, एमपी का करते हैं एक, श्रम की इकाइयां यह है कि एमपी, बाकी दो निकालने हैं, टीपी और एपी निकालना है। एक, दो, तीन, चार, 5 एमपी आपकी 5, 6, 7, 6 और 5 कर लिया। देखिए अब देखिए सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन और औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं। प्रश्न में सीमांत उत्पादन दे रखा है, पहले तालिका में सीमांत उत्पादन की तालिका है, बाकी दो तालिकाएं पूरी करनी है आपको, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन और औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे। तो सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन के दो सूत्र थे, अपन ने पढ़ा था। कुल उत्पादन दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या? सिग्मा एमपी, एमपी को जोड़ दो यानी सीमांत उत्पादन का योग कर दो तो कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? एपी इंटू औसत उत्पादन को मात्रा से गुणा कर दो, साधन की इकाई से गुणा कर दो तो भी निकाल। तो इससे एमपी दे रखा है, तो इसका मतलब सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन निकालना है, तो मतलब इकाइयों को जोड़ते जाओ। तो 1 से है 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, और 24 और 5 30। ये लो सीमांत उत्पादन, यानी उन साधन की इकाइयों को जोड़ते जाओ। 5 का 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 ये कैसे 29 आएगा ना, ये जोड़ लिया। 24 और 5 29 हो गया ना, ठीक है भाई। 5 का 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, ठीक है। अब औसत उत्पादन निकालना बिल्कुल सिंपल है। औसत उत्पादन का सूत्र क्या होता है? कुल उत्पादन में साधन की इकाई को भाग दे दो, कुल उत्पादन आगे आपके, कुल उत्पादन निकाल दो। 1 है 5 का 5, 2 से 11 आ रहा है तो मतलब 2 का भाग 11 में 2, 5.2, हाँ। 3 का भाग 18 में 2, 6, 4 का भाग 24 में 2, 6, 5 का भाग 29 में 2, 5 पंजे 25 बच गया 4, 5.8 ये निकल गया साहब। कर सकते हो, करो।
तो कुल उत्पादन से, सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन और औसत उत्पादन कैसे निकाला जाता है, उसका हमने अध्ययन किया। चलिए, तो ये हो गया आपके, तो 3 तालिकाएं से हम जो है औसत उत्पादन से सीमांत उत्पादन और जो है कुल उत्पादन निकाल सकते हैं। तालिकाएं कोई सी भी दे रखी हो, बाकी 2 तालिकाएं अपने आप बन सकती है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आप देखिए तीनों में संबंध क्या होता है। जैसे हमने तालिका एक प्रश्न करा हमने, उससे हम जो है संबंध निकालते हैं। यहां हमने ले ली एक तालिका बनाते हैं, जैसे कुल उत्पादन, यहां लिया हमने श्रम की इकाइयां, यहां हमने लिया कुल उत्पादन, यहां हमने लिया औसत उत्पादन। यहां लिया सीमांत उत्पादन। श्रम की इकाइयां अगर आप काम लेते हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कुल उत्पादन लेते हैं 0, 5, 12, 21, 28, 30 और 28। बाकी 2 तालिकाएं निकालो अपने आप। क्या हो जाएगा? 0 से 0। औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करें, सूत्र क्या होगा? कुल उत्पादन में इकाइयों का भाग दे दो। 1 का भाग 5 में दिया 5, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार 6 से आएगा 6, चले 6। हाँ, 3 का भाग 21 में दिया 7, 4 का भाग 28 में दिया 7, 5 का भाग 30 में दिया 6 का भाग 30 में दिया 5, 7 का भाग 28 में दिया 4। औसत उत्पादन निकल गया। अब आते सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन यहाँ डैश है, 1 इकाई से उत्पाद कुल उत्पादन है 5 का, तो क्या आएगा? 5। 2 का से कुल 5 से 12 हो जाता है, कितना आएगा? 7। 3 से 12 से 21 हो जाता है, कितना आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा ना। 12 से 21 हो जाता है तो 9 आएगा ना। हाँ, 4 से 4 माइनस 3 28 माइनस 21 7, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0 और 28 माइनस 30 माइनस के 2। ठीक है, अब इन तीनों को तालिका से अगर हम बताते हैं, तीनों कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन वक्र कैसा होता है। ठीक है, तो अपन नया हेडिंग इस तालिका के आधार पर अपन जो है तीनों उत्पादन को निकालते हैं कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन वक्र किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कुल उत्पादन यानी टीपी व सीमांत उत्पादन में संबंध। यानी एमपी में संबंध। पहले तीनों को वक्र बनाएंगे अपन। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन वक्र।
वक्र। टीपी, एपी और एमपी वक्र कैसे होते हैं? ठीक है, तो देखिए टीपी वक्र जो होता है वो हमेशा इस प्रकार का होगा। ओ एक्स पर ले लिया हमने इकाइयां और ओ वाई पर ले लिया आपने कुल उत्पादन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और 7। कुल उत्पादन वक्र में हाईएस्ट कुल उत्पादन 28 है, तो अपन 4 का ले ले, 5 का ले लेते हैं यहाँ पर। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, तो कुल उत्पादन वक्र 0 से शुरू होता है, तो 0 यहाँ से शुरू होगा। 1 पर 5 है, 2 पर 12 है, 3 पे 21 है, 4 पे 28 है, 5 पे 30 है, 6 पे 30 है और 7 पे 28 है। तो कुल उत्पादन वक्र जो है वो प्रारंभ में बढ़ेगा, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। एक बिंदु पर अधिकतम हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और फिर उसके बाद घटेगा। ये तो गिर के पढ़ा है ना आपने। टीपी वक्र जो है प्रारंभ में बढ़ता है और एक बिंदु पर यहाँ पर स्थिर हो जाता है और फिर उसके बाद गिरने लगता है। ठीक है, अब देखिए औसत उत्पादन वक्र या सीमांत उत्पादन वक्र कैसे बनेगा। तो इसी के सारे सीमांत उत्पादन वक्र जब बनाए, नीचे बना ले अपन। सीमांत उत्पादन वक्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 9 तक है, तो 2 का ले लेते हैं अपन यहाँ। 2, 4, 6, 8 और 10। तो पहले देखिए सीमांत उत्पादन वक्र क्या होगा। पहले 1 पर 5 है, तो यहाँ से ले लिया 5, फिर 7, 2 पे 7, 2 पे ले लिया 7, 3 पे 9, 3 पे आइए ध्यान ले लिया 9, 4 पे 7, 4 पे फिर वापस गिर रहा है, 4 पे 7 हो गया, 5 पे 2, ये नीचे आ गया सीधा, और 6 पे 0 यहाँ आ गया और फिर -2 आ गया। ठीक है, तो सीमांत उत्पादन वक्र इस प्रकार होगा। ये 0 और फिर उसके बाद ऋणात्मक MP। ठीक है, 0 पर 0 है आपके, 0 यहाँ पर 1, ये फिर उसके बाद यहाँ पर अधिकतम होने के बाद फिर जो है वो गिरता है और फिर ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, और औसत उत्पादन वक्र अगर बनाएं अपन, औसत उत्पादन में हाईएस्ट आपके हैं 6, तो 2 का अंतर ले सकते हो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। औसत उत्पादन में 2 का अंतर ले लो। 2, 4, 6, 8 और 10। तो औसत उत्पादन वक्र देखिए किस प्रकार का होता है। 1 पर है 5, तो यहाँ पर हमने 1 पे लिया 5, 2 पर है 6, 2 पर लिया 6, 3 पे 7 और 4 पे 6,
4 पे 7 है क्या, 7 बराबर इक्वल हो जाता है, 5 पे 6 फिर गिर रहा है, और 6 पे 5 और फिर 4। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये जो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन वक्र है वो क्या होगा, ये होगा इस तरह गिरता हुआ होगा, ये आपके औसत उत्पादन। लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होगा, औसत उत्पादन ऋणात्मक नहीं होता, यहाँ पर कम हो जाता है, जबकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है, एक बिंदु के बाद ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों वक्रों को आप बना के बताना है, तीनों वक्र कॉपी में बना के बताना है। तालिका में ये ध्यान रखना है, कुल उत्पादन प्रारंभ में तेजी से बढ़ना चाहिए, एक बिंदु पर अधिकतम हो जाना चाहिए और उसके बाद गिरता हुआ होना चाहिए। यहाँ पर प्रारंभ में तेजी से 5, 12 दुगुने से अधिक बढ़ रहा है ना, शुरुआत में 3 इकाइयाँ तो बढ़ रहा है तेजी से, फिर चौथी इकाई पर जो है बढ़ने की दर कम हो जाती है, 5वीं 6ठी इकाई पर क्या हो रहा है, स्थिर हो जाती है, 30 बराबर हो जाती है और फिर गिरती हुई। तो औसत उत्पादन वक्र कुल उत्पादन से ऐसे बाकी तालिकाएं अपने आप बन जाएगी। फिर आकार जो है वो टोटल प्रोडक्शन का आकार इस प्रकार का होगा, कुल उत्पादन वक्र, औसत उत्पादन वक्र गिरता हुआ और सीमांत उत्पादन वक्र गिरता। तो इन दोनों में क्या संबंध है, इसलिए अपन ऊपर दोनों को ऊपर नीचे बनाना है, क्योंकि अपन को पढ़ना है कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन वक्र में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो तीनों वक्र किस आकार के होते हैं उसको आप ध्यान से बना करके बताना है कि दोनों का आकार कैसा होता है। तो इस आकार इसको बनाओ, दोनों को रेखा चित्र को बनाना है। तो ये 3 तालिकाएं देखिए, अब इसमें 2 संबंध भी अपन पढ़ लेते हैं, हाथों हाथ 2 संबंध क्या होंगे, तो कुल उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध यहां पर साथ में पढ़ लेते हैं। अगर वक्र बनाए हुए हैं तो बार बार वक्र नहीं बनेंगे। कुल उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध, तो देखिए हमने टीपी और एमपी दोनों बनाए थे, तो देखिए दोनों में संबंध क्या होता है। नंबर 1, दोनों में संबंध क्या होता है, नंबर 1 देखिए पहला संबंध क्या है, जब तक कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, पहला संबंध क्या है, जब तक कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है तब सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। बढ़ रहा है दोनों, कुल उत्पादन बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है ये, तो 4-5 इकाइयों तक ये भी बढ़ रहा है। दूसरा संबंध क्या होगा, जब कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, यहां पर वो घटने की दर जो है बढ़ता है, तब क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होगा, तब सीमांत उत्पादन घटता जाता है, फिर सीमांत उत्पादन गिर रहा है, ये स्थिर हो गया फिर तो ये गिर रहा है। ठीक है, तो ये उत्पादन की द्वितीय अवस्था है। और जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो कुल उत्पादन जब घटने लगता है, यहां से घटने के बाद 5-6 इकाई के बाद घटने लगता है, तब उस स्थिति में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इन संबंध को अपन बड़ा डायग्राम बना करके इसको स्पष्ट करेंगे, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है, तो इनको आपको बनाना है कि इन दोनों ताले वक्रों में क्या होता है। तो आपको याद रखना है, टोटल प्रोडक्शन वक्र कैसा होगा, कुल उत्पादन वक्र हमेशा प्रारंभ में तेजी से बढ़ेगा, एक बार बिंदु स्थिर हो जाएगा और फिर उसके बाद गिरेगा। एमपी जो वक्र होगा वो हमेशा या प्रारंभ में बढ़ेगा फिर उसके बाद गिरेगा और फिर जो है धीरे धीरे एक बिंदु के बाद ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन वक्र जो है वो गिरता हुआ लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये आपका एपी हो गया, ये आपके एमपी हो गया और ये टीपी हो गया। तो घर पे ध्यान से घर पे बनाना, लेकिन इसका डायग्राम याद रखना है कि इनका आकार कैसा होता है। टीपी का आकार ऐसा होता है, एपी का ऐसा होता है और एमपी का ऐसा होता है। कल का हमारा टॉपिक होगा कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। संबंध तो हम यही पढ़ सकते हैं कि जब तक कुल उत्पादन बढ़ता है तब तक सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। और जब कुल उत्पादन गिरने लगता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक। 3 ही संबंध होते हैं टीपी और एमपी में, 3 ही संबंध होते हैं। जब तक टीपी बढ़ता है एमपी भी बढ़ता है। जब टीपी स्थिर हो जाता है
अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो गया ना यहाँ पे 30, तब MP 0 हो जाता है, और जब TP गिरने लगता है तो MP ऋणात्मक हो जाता है। ये 3 संबंध होते हैं, इसको अपन बताएंगे। ये हो गया आपके पूरा डायग्राम बना करके बताएंगे, ठीक है। तो आज हमने तीनों को एक संबंध को पढ़ा था और किस तरह तालिकाएं बनाते हैं, एक तालिका दे जाती है, बाकी अन्य तालिकाएं कैसे बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। न्यूमेरिकल प्रश्न आता है, बहुत इजी प्रश्न आता है, केवल आपको सूत्र याद रखना है कि TP से MP कैसे निकालें, TP से AP कैसे निकालें, AP से TP और MP कैसे निकालें। इन चीज़ों को आपको जो है घर पे प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद अपन जो है आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।